हमने पढ़ा था कि गुड फ्यूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो जिनकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है, इजिली ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, स्टोरेज अच्छी होती है, ठीक है, और पोल्यूशन फ्री होते हैं। तो ये सब चीजें मेरे पास गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसी चीज को देखते हुए मेरे पास पहली एनर्जी आ रही है थर्मल एनर्जी। अब थर्मल का मतलब ये नहीं है जो थर्मस लेके जाते थे बचपन में कि मम्मी थर्मस देना, थर्मस वो वाली थर्मस की बात नहीं है ये। थर्मल का मतलब है हीट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है, जब भी तुम किसी पार्टिकल को हीट करते हो, जैसे मान लो जैसे मान लो तुम लोग कभी दिल्ली में रहे हो या गांव में रहे हो, गांव के तो हो ही वैसे भी तुम सब, ठीक है, तो मान लो तुम्हारे घर वालों ने बोला कि जाओ जरा छत पे से कपड़े उतार के लाओ, ठीक है, और बहुत तेज धूप पड़ रही है, आजकल तो तुम रोड पे भी जाओगे तब भी ये फेस करने को मिलेगा। तो अगर तुम गए और वहां पे क्या है, अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो और तुम नंगे पैर चले गए, तो अगर तुम नंगे पैर चले जाओगे तो बताओ तुम कपड़े जल्दी जल्दी उतारोगे या धीरे करके कि चलो भाई बहुत टाइम है? जल्दी 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 करोगे, क्यों? क्योंकि फिर क्या हो जाएगा अगर नहीं जल्दी नहीं करोगे तो तुम सिर्फ पैर जल जाएंगे। पैर बचेंगे ही नहीं, ठीक है, एकदम हो जाएंगे ना, एकदम हड्डी हड्डी बचेगी, फिर आवाज होगी टक 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 टक, क्योंकि मांस तो सारा जल गया, तो हड्डी हड्डी बची हुई है। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब जब भी हम हाई एनर्जी देते हैं तो तुम्हें पता है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, राइट पीपल? यस सर। ठीक है, तो अब ये बात तुम लोगों को पहले से ही पता है, तो ठीक है, इसका मतलब अगर मैं हीट देता हूँ किसी भी चीज को हाई टेम्परेचर करके, तो वो पार्टिकल ज्यादा तेज मूव करेगा, ज्यादा तेज वाइब्रेट करेगा, या कम वाइब्रेट करेगा, या कम मूव करेगा? ज्यादा तेज। वेरी गुड, और डरा दिया मुझे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स, तो वो वाइब्रेट ज्यादा करेगा और बहुत जल्दी मूव करेगा, तो इसी चीज का यूज हम करते हैं थर्मल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो देखो अब जो वो ज्यादा मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई कम हो गई? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी, तो वही तो एक एनर्जी है। देखो हीट करने से, जैसे तुम चाय बनाते हो तो तुम पहले पानी लिया और तुमने हीट कर दिया, तो बताओ पानी बाद में उबलने लग जाता है ना, उबलता है एकदम, यस सर। उबलता नहीं है, तो वो भी तो तुमने हीट देके उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दी, नहीं बढ़ा दिया? तो बिल्कुल बढ़ गए पार्टिकल जो है तुम्हारे पानी के अंदर। तो इसी तरीके से, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग और vibrating particles of a substance when heated to a high temperature, or you can say simply when heated to high temperatures। तो ये मेरे पास क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है सुहानी? यहाँ तक जैसे कभी देख सुना होगा ना थर्मल पावर प्लांट, मैंने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था थर्मल प्लांट के बारे में। एनसीपीटी। अच्छा देखो, अब जैसे कोयला वोयला होता है, कोयले वोयले को हम जलाते रहते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे अब तुम इसे जला रहे हो, यहाँ से हीट निकल के आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ से हीट निकल के आ रही हो, मान लो ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर तुमने क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो अब जब तुम किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है, तो बताओ अगर तुम इसे हीट करोगे तो उसमें से वेपर्स निकल के आएंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब जो ये मान लो अगर ये मेरे पास पूरा का पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो पानी को जब हम हीट करते हैं तो बहुत तगड़े वेपर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो जब वेपर्स निकल के आएंगे तो देखो हमारे पास क्या होता है, मैंने वेपर्स को ऐसे देखो, एक चीज का ध्यान रखना, कुछ भी हो हमें ना बस टरबाइन घुमाने हैं, ठीक है, इस तरीके से मेरे को क्या करना है कि बस किसी भी कुछ भी तरीके से, कि कुछ भी प्रोसेस हो बस मुझे टरबाइन घुमाना है, टरबाइन घुमाओगे तो मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी बन गई, है ना भाई? हम देखो हम खुद तो घुमा नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं क्या जरूरत है, खुद ही कर लो ऐसे ऐसे करके। अच्छा मतलब हम यहाँ पे बहुत सारे लोग लगाए और वो ऐसे करते रहे गाँव की तरह, गाँव में करते ना भैंस के लिए चारा डालते हैं पीछे से और ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें, और वो इतने बड़े लेवल पे हमें करवाना है टरबाइन, इतने सारे टरबाइन घुमाने हैं, तो हम क्या करते हैं एकदम हाई अमाउंट में वेपर निकालते हैं, और हम टरबाइन को इस स्ट्रक्चर इस फॉर्म में रखेंगे कि जब वो वेपर जाएंगे तो वो इन टरबाइंस को घुमाने का काम करेंगे, एक साइड पे हम इसे पास करवाते हैं बड़ी हाई प्रेशर से। तो इतने हाई प्रेशर से होता है कि टरबाइन क्या होता है, अपने आप ही घूमने लग जाता है। तो बताओ जब टरबाइन अपने आप घूमने लग जाएगा तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने समझाया था? यस सर। अगर यस अगर, सर। अगर मूवमेंट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इंड्यूस ईएमएफ आती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या बताया था मैंने, याद है किसी को? कि मेरे पास जब वोल्टेज बनकर आ गया तो करंट तो अपने आप बनकर आएगा, यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर। सर।
अब देखो ये वेपर है, हम नहीं चाहते ये वेपर लॉस हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कूल टेम्परेचर देते हैं, तो कूल टेम्परेचर से कंडेंशन हो जाएगा, तो वो फिर से पानी बन जाएगा और हम फिर से उसे यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना, कंडेंस करवा के। तो भाई कंडेंसेशन का मतलब क्या हो, जैसे मान लो जब चाय बनाते हो, जब तुम उसके ऊपर ढक्कन रख देते हो, थोड़ी देर बाद आते हो, तो इसका मतलब ढक्कन को थोड़ी कूलिंग मिल जाती है, तो बताओ वहां पे पानी पानी से नहीं आता था ढक्कन के ऊपर, जब तुम गैस को बंद यस करके चले सर। जाते हो, तो Yes, इसका sir. मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया नहीं हो गया, वेपर्स एकदम निकले और वहां पे उसको कूलिंग मिल गया उस प्लेट के ऊपर, और जैसे उसे कूलिंग मिला बस, और फिर वो लिक्विड लिक्विड बन गया। तो कुछ लोग कहते हैं मैंने तो चाय बनाई थी, ये पानी कैसे आया, तो कुछ लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर पानी डल गया चाय के अंदर ज्यादा, ठीक है, तो वो एक्चुअली वेपर से बन गया है पानी, ठीक है, इसलिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी तुम डायरेक्टली गैस से, आई मीन डायरेक्टली की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर मुझे लिक्विड से गैस से अगर लिक्विड बनाना है तो कंडेंसेशन ही उसे बोलते हैं, और वो वापस फिर यहाँ पे चले जाएगा, फिर हम उसे फिर से हीट करेंगे, फिर से हीट करेंगे, फिर से, तो इसका मतलब हम तो यूज कर रहे हैं ना इसका पानी का पूरा पूरा यूज। सर इसका क्या फायदा हो गया सर, मतलब ये तो ऐसे ही वापस आ रहा है आ रहा है वापस जा रहा है आ रहा है। अच्छा, तुमने पूरा का पूरा टरबाइन भी घुमा लिया और तुम कह रही हो इसका क्या फायदा हो रहा है, मतलब एक ही सर चीज को इससे तुम बार बार, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना। ऑफ कोर्स, ये जो टरबाइन अच्छा घूम रहा है, ये टरबाइन से एक अभी पूरा कंप्लीट तो करने दो, लोग जनरली कह रहे हैं लॉस देखो ज्यादा ये नहीं क्या होगा फायदा हुआ, हमारा। मजा आ गया बस। अरे नहीं नहीं नहीं, हम इससे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पूरा पायलन बना होता है, मतलब पूरा का पूरा एक जनरेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी करेगा, घुमाएगा, ठीक है ना। जनरेटर का मान लो, ये जनरेटर का आगे देखा ना आर्मेचर जो घुमाते हैं आर्मेचर, तो एक तरह से समझो ये टरबाइन उस जनरेटर का आर्मेचर है, ठीक है। सर तो वो, डायनमो में मतलब हाँ क्या हाँ वो बोलते हैं? डायनोमो ही होता है, जनरेटर का मतलब एक तरह से डायनोमो ही समझो, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को हम डायनामो बोलते हैं। तो बस ये जनरेटर से क्या आ जाएगा मेरे पास, कौन सी एनर्जी आएगी अब निकल के, फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बड़े बड़े खंभे देखे हैं, वो जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, नहीं यस देखे, सर। अरे यस सर। कभी आना हिमालय प्राइड दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े खंभे होते हैं, और हिमालय क्या तुम्हारे सामने से देखोगे तो बड़े बड़े खंभे दिख जाएंगे, ठीक है, तार जा रहे होते हैं सोसाइटीज के अंदर, ठीक है भाई। तो ये क्या है मेरे पास, तो इसका मतलब वैसे तुम्हें डायग्राम थोड़ा सा लग रहा होगा है ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी बनाया जाने सर, ऐसा ठीक है तुम्हें लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। फिर भी मैं तुम्हें एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हमने क्या लिया था, पानी लिया था, यस और नो। यस सर। अच्छा, फिर पानी के बाद मैंने क्या कर दिया उसका, फिर उसे हीट किया। एक सेकेंड, हाँ, तो जब मैंने उसे हीट कर दिया, फिर उसके बाद हीट करने से मेरे पास क्या निकल के आए, स्टीम। फिर वेपर्स। वेपर्स, वेपर्स। हाँ स्टीम भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, उसे स्टीम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेपर्स बोलो स्टीम बोलो। तो स्टीम बोल, तो अब स्टीम जब मेरे पास निकल के आ गया, तो उसने क्या कर दिया फाइनली, फिर टरबाइन को घुमा हाई दिया। प्रेशर से टर्बाइन को घुमा दिया। बिल्कुल। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरे पास थर्मल पावर प्लांट काम करता है। अच्छा, क्या ये जो पानी से जो वेपर बना है, अब ये चले गया हमेशा हमेशा के लिए, या फिर अब दोबारा भी हम यूज कर सकते हैं उसी वेपर्स फिर को। दोबारा यूज और कर दोबारा सकते यूज हैं। कर सकते हैं। अच्छा, कंडेंसेशन के बाद दोबारा यूज कर वेरी गुड, सकते तो हैं। कंडेंसेशन का, अरे ये दीक्षा है ना, सर आस्था। ओ सॉरी 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 सॉरी, आस्था, ठीक है ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अच्छा, हीट करने के लिए तुम्हें पता है हम क्या यूज करते हैं, ऑफ कोर्स कोयला, ठीक है ना, देखो ना बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है, तो यस पानी को सर। हीट करने के लिए हम कोयले का यूज करते हैं, फिर उसमें से धुआं निकलता है, अब और कुछ ऑप्शन नहीं है ना। हाँ भाई, ये देख देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, यस सर। ठीक है। तो देखो, ये देखो ये कोयला जलाया जा रहा है, कोयला जलाया जा रहा है, तो देखो यहाँ पे फाइनली वहां पे आग लग रही है और धुआं इस साइड निकलता जा रहा है, तो यहाँ से हम कोयला की खदानें हैं, कोल की सप्लाई दे रहे हैं, तो कोयले की सप्लाई हम देते जा रहे हैं। देखो ये पानी है, रिवर यहाँ पे, तो देखा होगा तुमने थर्मल देखा ना, आईटीओ में रिवर भी है और ये प्लांट भी है, नोटिस किया, आईटीओ में यमुना की रिवर भी है ना, और यमुना के और वहीं पर ही प्लांट भी लगा हुआ है, जब तुम मेट्रो से जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा सुबह सुबह स्टीम निकल रही होती है उसमें से। तो देखो ये बहुत गर्म है। अब देखो ये पानी हमने यहाँ से लिया, तो ये पानी और ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो फाइनली क्या होगा, मेरे पास वो वेपर्स बनेंगे। देखो हमने इसके अंदर पास कर दिया, इस स्टीम के पाइप के अंदर, मतलब ये वाटर में पास किया,
और वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि एकदम हाई, देखो कितनी तेजी से निकल रहे हैं प्रेशर, देख रहे हो? ये स्टीम का प्रेशर हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे चाय बना रहे हो हल्का हल्का निकल गया, वो नहीं होता है, बहुत हाई अमाउंट में निकलता है। टरबाइन घुमा रहे हो, छोटी सी पंखुड़ी नहीं घुमा रहे हो, ठीक है? तो देखो ये टरबाइन है। अभी ये इन वेपर की वजह से क्या होगा, मेरे पास टरबाइन रन होगा, और जब ये टरबाइन रन होगा गोल गोल इस तरीके से, तो तुम्हें पता ही है अगर किसी भी चीज को हम गोल गोल मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो उससे जनरेटर की हेल्प से एनर्जी तो निकल के आ ही जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो देखो ये जनरेटर है, ये उसका देखो ना गोल गोल इस तरीके से घूम रहा है वो, ये रहा। तो जब गोल गोल घूमेगा तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन के आई है, ये वाइट वाइट कितनी अच्छी है, ये एक बार टच करके देखना, इसे अच्छा लगेगा। तो ये वाइट वाइट जो है ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? कोई डाउट इसके अंदर? ये खंबा दिख रहा है इधर, आई होप समझ में आ चुका होगा। यस सर। सुहानी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो फाइनली यही था मेरे पास क्या, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है भाई, अरे जल्दी लगाओ इसे, हीट आ रही है। हाँ, तो ये मेरे पास फाइनली यहाँ पे हो गया थर्मल पावर प्लांट। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। ठीक है, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ, अच्छा तो ये थर्मल पावर प्लांट का अगर मैं एडवांटेज पूछूं तो क्या होगा एडवांटेज? फिर एडवांटेज ये होगा कि जो वाटर यूज करे वो वापस यूज हो सकता है वेरी गुड। और वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता वाटर जनरेट का। हो जाती अच्छा है। देखो, ठीक है ठीक ठीक है। अच्छा थर्मल पावर प्लांट अगर मैं देखूं, और जो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने का और तरीका देखूं, तो थर्मल पावर प्लांट बनाने में ज्यादा पैसा लगता होगा या थोड़ा कम? सोचो, अगर और कंपेयर तो अगर मैं और चीजों से करूँ तो देखो थर्मल प्लांट के बारे में कोई ज्यादा सेटअप तो करना नहीं है। हाँ, चिमनी तुम्हें बनानी पड़ेगी, देखो जितनी बड़ी तुम बना रहे हो तुम्हें फायदा ही देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर के साइड में थर्मल प्लांट बना लो कि देखो हम भी बिजली बनाएंगे, नहीं, वो कंपनियां बनाती हैं, ठीक है, बता के चिपक गए अगले दिन। तो इसलिए थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं मेरे पास एज कम्पेयर टू काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो ये यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है ना भाई? तो इनिशियल कॉस्ट जो होती है कंस्ट्रक्शन की वो ज्यादा हाई नहीं होती है। सो इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट जैसे आगे जाके पढ़ोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, मजाक नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला। ऑल्दो उससे एनर्जी अच्छी आती है, तो इसकी कॉस्ट जो होती है काफी कम होती है, ठीक है ना? अच्छा जी, जो कोयला होता है, कोयला बहुत महंगा आता है या सस्ता आता है कोयला? फिर वो आता है चीप ही होता है। यस पीपल, सस्ता होता है महंगा होता है? मीडियम। सस्ता होता है यार। जब एक भुट्टा बेचने वाली आंटी इसे यूज कर लेती है, जो भुट्टा बेच के ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, 1000 2000 कमा लेते होंगे, वो तक कोयले को अवॉर्ड कर लेते हैं, तो कोयला महंगा आता होगा सस्ता आता होगा? फिर सस्ता ही आता सस्ता आएगा ना, ऑफ कोर्स। ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? मतलब वो आंटी भुट्टा बेच सकती हैं लेकिन वो आंटी कोयला अफोर्ड नहीं कर सकती। हाउ इज इट पॉसिबल यार? वो कोयले के ऊपर ही तो बना रही होती हैं। तो इसका मतलब जो फ्यूल है हमारे पास कोयला, वो इतना कॉस्टली नहीं है, ठीक है? सो द फ्यूल यूज्ड इन दिस प्लांट इज क्वाइट चीप। ये चीप का मतलब वो नहीं है जैसे एक दूसरे को बोलते रहते हो हाउ चीप, यू आर अ वेरी चीप, इस तरीके से नहीं। चीप का मतलब यहाँ पे है सस्ते से, ये वो चीप नहीं है कि बदतमीज। ठीक है भाई। तो अच्छा, जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनकर आएगी वो ज्यादा बनकर आएगी या कम बनकर आएगी? अरे भाई एडवांटेज की बात सर कर रहे हैं ना, ज्यादा से आएगी। ज्यादा। थोड़ी बहुत तो तारीफ कर दो यार। मैं जानता हूँ तुम कभी किसी की तारीफ नहीं करते हो, ये तुम्हारे दोस्तों के बारे में बात थोड़ी चल रही है, प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो खूब दिल खोल के तारीफ करो। तो इसका मतलब नहीं भी बनती हो तब भी तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? और दिल्ली के अंदर तो इतने प्लांट हैं एनटीपीसी के, सारी की सारी बिजली यहीं से आती है कोयले से, इंडिया की पूरी आपूर्ति यहीं से होती है, ठीक है? पोल्यूशन ठीक भी है, होता है। क्या? पोल्यूशन भी होता है। हाँ पॉल्यूशन होता है सर्दियों में, तभी तो देखा होगा ना केजरीवाल सरकार ने पावर प्लांट बंद करवा दिए, ठीक है? तो प्लांट बंद भी करवा कर दिए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो उस टाइम पे जो धुआं होता है वो सीधा नीचे आ जाता है और तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है, वो दिक्कत करेगा, ठीक है? डिजीज हो सकती है उससे काफी। ठीक है भाई। अच्छा, अगर यहीं पर ही कोई पूछ ले डिसएडवांटेज क्या होता है, फिर क्या बोलोगे? सर पोल्यूशन। बिल्कुल सही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि वो मेरे पास पॉल्यूशन करता है।
सेकंड चीज क्या हो सकती है? विंटर्स में ज्यादा करता है। हाँ, और कोई चीज बता सकता है? अच्छा, ये कोयला है, अगर ये कोयला तुमने एक बार सारा यूज कर लिया तो क्या दोबारा आ जाएगा? नो सर। नो सर। नहीं, बहुत टाइम लग, फिर से बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, कोई मजाक थोड़ी है कि आज आज बन गया चलो कल कल बना देंगे, कल तक टाइम दो। नहीं, तो इसका मतलब जो फ्यूल है इसका वो क्या है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? नॉन नॉन रिन्यूएबल। वेरी गुड, तो इसको इसकी आपूर्ति दोबारा नहीं की जा सकती, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी तो ठीक है, लेकिन फ्यूल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, कोयले की ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर, मान लो झारखंड में है, झारखंड में बहुत सारा कोयला है, बंगाल में बहुत सारा कोयला है, तो अब जैसे मैं मान लो दिल्ली की बात करूं, क्या दिल्ली में कोयला अपने आप बन जाता है कि चलो चलो यहाँ नो पे बहुत सर। कोयला बनता है, नो चलो सर। चलो घर लेके चलते हैं, भुट्टे बनाएंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। तो एक्चुअली में जो महंगी है ना बिजली, ये सब क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है। बड़े बड़े टैंकरों में, वो देखा है मालगाड़ी, देखिए मालगाड़ी, यस सर। यस सर। मालगाड़ी में कोयला भरा रहता है, वो जो गाड़ी बहुत लंबी जो होती है, आवाज करते रहते हैं ठक 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 ठक, यस वो सर। एकदम, तो उसमें कोयला होता है जो प्लांट के लिए जा रहा होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसे कॉस्ट तो इंक्लूड होगी। तो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन क्वाइट हाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा पावर जनरेशन की, तो वो भी काफी ज्यादा हाई है, तो सिग्निफिकेंटली हाई। ठीक है, तो ये सब क्या है मेरे पास, डिसएडवांटेजेस हैं। आस्था, सुहानी, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो नो ये हुआ सर। मेरे पास पूरा पूरा थर्मल पावर प्लांट के लिए। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे बताना हो नेक्स्ट, अच्छा, देखा है कभी कभी जब तुम जाते हो साइट सीन करने के लिए, बड़े बड़े मतलब जगह पे जाते हो, उत्तराखंड चले गए, कश्मीर चले गए, जम्मू चले गए, ठीक है, अलग अलग जगह पे, तो वहां पे तुमने देखा होगा एक मतलब बहुत बड़े डैम देखे होंगे कि देखो देखो डैम, यस जैसे सर। नैना देवी जाते हैं वहां पे डैम सर। दिखता है हमें। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे देखो मेन काम हमने क्या करा, हमने टरबाइन को घुमाया, राइट? तो अगर तुमने टरबाइन को घुमाया, जैसे मैं बोलता था ना, याद है जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था कि मान लो जैसे वैष्णो देवी से डैम बना हुआ है, एक बिजली आ रही है, मैं बोलता था ना ये बात, समझाने के लिए जब इसने समझाया था। तो उसी तरीके से मान लो मेरे पास डैम है, तो डैम से टरबाइन कैसे घूम सकता है? ऑफ कोर्स, पानी के प्रेशर वाटर से। से। बिल्कुल। देखो ये डैम बना दिए हमने बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो ये डैम, और यहाँ पे चैम्बर्स बने होते हैं, राइट? गेट, देखो इस साइड पूरा का पूरा रिवर होती है, पूरा रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर का मतलब जहाँ पे पानी बहुत सारा होता है। तो ये मेरे पास क्या है, इस साइड वाटर वाटर, ये ठीक है, ये डैम बना हुआ है, कुछ डैम टेढ़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो गेट खोल दिए गए, तो अब जो गेट खोल दिए गए तो सारा का सारा पानी नीचे गिरेगा। अब यहीं पर ही क्या बना हुआ है मेरे पास, वो टरबाइन। ठीक है, ये 3 डायमेंशन है, मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो में और साफ हो जाएगा। तो ये पानी क्या गिरता है, ये पानी नीचे गिरता है किसके ऊपर, इस डैम के पाइप के ऊपर, एक इस साइड, पाइप नहीं, वो जो प्लेट है उसकी। तो जब ये पानी गिरेगा तो बताओ, अब ये टरबाइन घूमेगा, तो अब वो हर प्लेट के ऊपर गिरता जाएगा इस साइड, राइट? देखो ये यही है, मैं बस पानी यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे घूम जाएगा, फिर ये वाला घूम जाएगा, फिर ये वाला घूम जाएगा, क्योंकि पानी डायरेक्ट यहीं पर ही गिर रहा है ना। तो बताओ इससे टरबाइन घूमेगा या नहीं घूमेगा? यस सर। अब जब टरबाइन घूमेगा फिर तो तुम्हें पता ही है, जब टरबाइन घूम गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो एनर्जी अपने आप आएगी, राइट? क्योंकि वो पूरा कनेक्टेड होगा उससे। यस और नो? तो कहना यस ही से सर। कि अच्छा, तो बताओ जब तक पानी डैम के पीछे था तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर थी? अभी मूव नहीं किया है मैंने, अभी पानी बस पोटेंशियल। पीछे है। वेरी पोटेंशियल गुड, एनर्जी। वेरी गुड। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ओके। अब जब ये पानी नीचे गिरा, तो जब ये पानी नीचे गिरेगा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जब टरबाइन घूमेगा तो इस काइनेटिक एनर्जी से क्या बन जाएगा मेरे पास, कहना इसे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। और फिर मैकेनिकल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी। ठीक है ना? तो इसका मतलब हाइट, तो इस डैम से भी हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा नो, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी obtained by तो हम क्या कर रहे हैं, उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उसको हार्नेस कर रहे हैं।
तो obtained by harnessing the kinetic energy associated with flowing or falling water, ठीक है ना। तो जो पानी गिर रहा है डैम से उसका यूज करते हैं, बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? यस पीपल, ऋषभ, आस्था, सुहानी, No, sir. ठीक है। तो देखो नो सर। बस कहीं पे भी पानी होता है, देखो एक जगह से दूसरी जगह तो वो जाता ही है, बस बीच में एक वॉल बनाओ, बस उस पानी को वहां से क्रॉस करवाओ, उसके अंदर हाइट से फेंकते हैं, तो हाइट से फेंकने से मेरे पास क्या हो जाएगा, टरबाइन घूमेगा। एक सेकंड, क्यों? ओके, तुम लोगों की नजर लग गई है पता है हिमालय ब्राइड को, पूछो क्यों? आ गया। कोरोना केस आ गया पता है हमारे टावर के अंदर, सोसाइटी सील हो गई मेरी, मुबारक हो तुम सबको। और किसी की सोसाइटी में सील हो रखी है क्या? Okay. बताओ चेरी में भी तो 3 केसेस हैं। किसके अंदर? चेरी में? तो तुम्हारे टावर सील हुआ है या फ्लोर सील हुआ है? सर मेरा सोसाइटी पूरा सील हो गया 15 दिन के लिए। पूरी सोसाइटी या टावर? सर सोसाइटी। ओ क्यों? सर हमारे में तो 6 केसेस टोटल हो गए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये भी सुना है मैंने कि जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर सोसाइटी सील हो जाती है। हाँ या मुझे लग रहा है मेरी भी सोसाइटी सील हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरे में तो अभी फंक्शनल जो है, एक्चुअली हिमालय के टावर्स ना काफी बड़े हैं, यहाँ के बिल्डर इतना वो है कि उसने मतलब वैसे 6 से ज्यादा टावर होने चाहिए थे, उसने उनको बड़ा इतना बनाया है कि अब एक केस की वजह से एक तरह से ये समझो 4 टावर सील हो गए हैं। अब एक ही टावर उसने इतना बड़ा बना रखा है पूरा एकदम, बस क्या बोलूं सर हमारे में तो पुलिस आके नीचे बैठी रहती है ताकि कोई जाए ना। अच्छा, लेकिन लोग जॉब वॉब पे कैसे जा रहे हैं? सर बस मेडिकल वाले और जो पुलिस वाले बस उनको आईडी कार्ड देख के जाने दे रहे, बाकी किसी को नहीं जाने दे रहे। अच्छा ओके, चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो देखो मैं एक बार पावर प्लांट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरे पास ये टरबाइन काम करते हैं, ठीक है। वैसे ही तुम लोगों ने देखा होगा ना, जैसे बहुत बार भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है ना, सरदार सरोवर, इस तरीके से। एक बार दिखा देता हूँ, देख पा रहे हो मेरे बच्चों? थोड़ा सा वैसा डायग्राम है रफ वाला। देखो ये पानी है अभी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये इस साइड देखो, इस साइड देखो, इस साइड लिखा हुआ है रिजर्वायर सबसे लेफ्ट साइड में, यस सर। Yes, और sir. ये जो पत्थरों का बना हुआ है देख रहे हो डैम, बहुत ही वैसे सीमेंट वेमेंट से बनाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकि फट ना जाए। बहुत कब देख सुना होगा ना डैम फट गया, जैसे बिहार में सुना होगा कि डैम टूट गया, फिर कोशी मैया जो नदी है वो बेसिकली हर बार उत्पात मचाते हैं बिहार में, तो डैम बने हुए हैं वहां से। तो ये डैम से अब बताओ, जब मैं इसके गेट खोल दूंगा तो बताओ क्या होगा। देखो पानी अभी ऐसा है, ये पानी ऊपर तक जा रहा है देख रहे हो, तो जब ये पानी ऊपर तक जाएगा फाइनली इसे गेट खोल दिए जाएंगे। जब इसे गेट खोल दिए जाएंगे तो फाइनली वो टरबाइन को घुमाएगा। देखो वैसे इन्होंने ये अलग टाइप का डैम बना रखा है, देखो इन्होंने यहाँ से बना रखे हैं इसके गेट, देखो देख रहा है, इन्होंने इसके गेट ना नीचे बनाया है ऊपर नहीं। तो इन्होंने तो ये अब फॉलिंग वाटर का यूज नहीं करेंगे, ये फ्लोइंग वाटर का यूज Flowing करेंगे। water. मैंने लिखवाया ना, देखो दो चीजें, यस सर, फॉलिंग और फॉलिंग और फ्लोइंग। फ्लोइंग। तो एक मूवी में भी शायद फ्लोइंग वाटर का यूज किया गया था, वो गांव जाता है एक लड़का, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है वहां पे, बिजली लाता है उनके गांव में, मैं मूवी का नाम भूल गया हूँ। तो ये फ्लोइंग वाटर का यूज कर रहे हैं क्योंकि हाइट तो बहुत कम है इसकी। तो देखो ये पानी जा रहा है और पानी से देखो इनका ये टरबाइन घूम रहा है नहीं घूम रहा, तो देखो ये टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन के घूमने से फाइनली क्या है, ये यहाँ से पूरा का पूरा ये मोटर लगी हुई है, जनरेटर ये रहा, तो ये फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट की जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर? नो सर। तो ये No, वाला जो sir. पूरा का पूरा सेटअप तुम देख रहे हो, तो ये किस चीज का सेटअप है, ये है मेरे पास फ्लोइंग वाटर का। तो फॉलिंग के वाटर के अंदर क्या यूज होता होगा? यस पीपल? सिर्फ फॉलिंग वाटर में तो टरबाइन नीचे गिराते लगा होंगे। दिया बिल्कुल होगा। हाँ, और उसकी हाइट भी क्या होगी, काफी ऊंची होगी, राइट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, बहुत सिंपल है यार ये चैप्टर, बहुत मतलब बच्चों वाली बात है, तुमने पहले से ही पढ़ रखा होगा ये। नींद आ गई। नींद आ गई?
आस्था नींद आ रही है क्या? सर बहुत बोरिंग है। बोरिंग है। चलो फिर बताओ क्या चल रहा है आजकल घर पे, और नई नई डिश बना रही हो तुम घर पे या नहीं? स्टेटस तुम्हारे बहुत देखता हूँ मैं, कभी मोमोज, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ सर, कल ही स्प्रिंग रोल बनाया था। बहुत सही है। और तुम मतलब भिजवा तो सकते नहीं हो कहीं पे भी, कम से गार्ड के पास ही रखवा दिया करो, हम ले जाएंगे वहां से। सर मैं जयपुर में हूँ। क्या तुम जयपुर पहुंच गई? सर वो कोरोना केस देखो, था ना, तो फिर मम्मा पापा को लगा कि वहां नहीं रहना चाहिए। ओ मुझे लग रहा है असली अगर कोई एंजॉयमेंट कर रहा है तो वो आस्था है। कभी जयपुर, कभी चेरी काउंटी, कभी जयपुर, फिर दोबारा से। बहुत अच्छी बात है ये तो। बस हम ही हैं जो सोसाइटीज में ऐसे हो रखे हैं। चलो अच्छी बात है। सर वो जिस दिन कोरोना केस आया था उसी दिन पास बनवा के आ गए थे। अच्छा अच्छा। चलो भाई, तो मैं एक बार ये वीडियो दिखा देता हूँ। अच्छा दीदी भी आ गई है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है। देखो भाई, तो अब हम यही देख रहे हैं। तो अभी तो हमने देखा था फ्लोइंग वाटर के लिए, अब जो हमारे पास है वो होगा फॉलिंग वाटर के लिए मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जितना मुझे लग रहा है कि देखो अभी तो ये फ्लोइंग ही दिखा रहा है तुमको, ठीक है। तो एक ऐसे रफली कुछ कार्टून टाइप का सही है। तो अभी यहाँ पे मेन दिखेगा तुम्हें। देखो ये होता है टरबाइन, ये होता है जनरेटर। टरबाइन घूमेगा तो ऑफकोर्स जनरेटर उसे किस चीज के अंदर, देखो ये फ्लोइंग वाटर आ रहा है, मूविंग वाटर लिखा हुआ है। तो ये टरबाइन घुमा रहा है इस तरीके से, पानी के घूमने से वो चलेगा। और वो चलेगा तो फिर फाइनली जनरेटर के, नाम ही जनरेटर है, मतलब जनरेट करेगा वो, राइट। तो देखो वैसे तो ये भी फ्लोइंग का यूज कर रहा है, लेकिन स्टिल इसकी कुछ ना कुछ हाइट है, देख रहे हो। देखो इसकी फिर भी यस थोड़ी बहुत सर। तो इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये पानी आ रहा है यहाँ से। तो देखो फाइनली देख रहे हो ऊपर ऊपर ये बिजली जा रही है, वाइट वाइट, ये ऊपर यस ऊपर देखो। सर। यस सर। तो इसका मतलब पानी नीचे जा रहा है, मोटर चल रही है, मोटर के चलने से फाइनली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर जनरेटर का यूज करके मेरे पास वो बिजली दी जा रही है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई आपने दिक्कत ये है भाई? पहले भी दिखाया था। अच्छा, तो कोई डाउट है इसके अंदर? यस हर्षिता, माही, नो स्वास्तिका, सर। स्पर्श, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बस आई होप कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी कॉन्सेप्ट तुम्हें पता लग गया होगा। तो इसे ऐसा नहीं है, देखो इसे ना आर्टिफिशियली भी कर लेते हैं आजकल लोग, कि कहीं पे पानी भेजो बस। और हाँ, ऑल्दो वो ज्यादा बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, जैसे एक छोटे से गांव में भेजनी है, तो वहां पे ऐसे ऐसे प्लांट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। छोटा छोटा कोई गाँव हुआ तो ये देखो ये काफी बड़े लेवल पे देख रहे हो, ये बहुत बड़े लेवल पे प्लांट बनाया गया है, लार्ज हाइड्रो। तो अब देखो जितना बड़ा डैम होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, राइट। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा टरबाइन बनाया जाएगा ना बहुत बड़े लेवल पे। तो बहुत बड़ा क्या होगा, टरबाइन बनाया जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेगावाट है, ठीक है ना, 2000 मेगावाट। तो इनफ टू सर्व, देखा अभी तुमने 1.3 मिलियन पीपल को सर्व कर सकता है वो। तो अब तो कुछ ज्यादा ही डेटा वाली बात आ गई है ऑल दो, ठीक है। तो इसके बेनिफिट क्या है, ये रिलेबल होता है, लोड लोड को भी ज्यादा अच्छा करता है, पावर इसकी ज्यादा होती है, फ्लड कंट्रोल करता है। देखो अब फ्लड क्या हो, क्योंकि मान लो अगर पानी ज्यादा हो गया, तो मान तो लो गेट बारिश हो खोल रही है, देंगे। तो वो रोक सकता है ना उस पानी को, गांव डूबेगा नहीं। तो हम धीरे करके डैम को खोलते हैं, लेकिन दिक्कत कब कर सकता है, जब डैम फट फिर जब जाए। ज्यादा हो जाएगा। हाँ, जब पानी कुछ ज्यादा ही प्रेशर से आएगा तो डैम टूट भी सकता है। तो ऑल्दो वो इस चीज का ध्यान रख के बनाते हैं कि डैम टूटे ना, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से हमारे पास कंसर्न्स है हमारे, ठीक है भाई। आई होप सिंपल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेरी गुड, यही तो चीज देखनी थी। देखो ये डैम था, फिर क्या हुआ, ये बहुत सारी मछलियां मछलियां थी, तो फाइनली बारिश बहुत ज्यादा हो गई। तो बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फाइनली क्या होगा, मेरे पास डैम टूट जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये क्या मेंढक है? अरे ये मेंढक नहीं है, ऐसी है बस ये, ठीक है। फिर वो गिलहरी है। हाँ गिलहरी इतनी बड़ी हो गई। तो फाइनली डैम टूट गया, और फिर पूरे में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। ठीक है भाई, आई होप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी हाइड्रो के अंदर, नो सर। ठीक है। तो चलो भाई, सडान कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो यस सडान, मुझे एक बात बताओ, तो इस हाइड्रो का सबसे पहले जो एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी पानी के अंदर? सर पोटेंशियल। वेरी गुड। फिर पोटेंशियल के बाद क्या बन गया, क्या बन जाएगा? काइनेटिक। ओके, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद सर मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी, एंड देन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो, ठीक है भाई। तो अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं विधि, तो विधि के एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के एडवांटेजेस। सक्षम, चलो तुम बता दो। अच्छा ये बताओ, ये डैम है और पानी है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ या नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल। क्योंकि इसका हम बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं, पानी कहीं जाएगा थोड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि सर पानी आगे चला गया तो फिर तो वो खत्म हो जाएगा उस साइड। अरे भाई, माउंटेन से पानी हमेशा आता रहता है, बर्फ गिरती रहती है, ठीक है। ये कोई वो थोड़ी है कि लोटे का पानी उधर चला गया तो अब लोटा में पानी खाली हो गया, ठीक है, इसलिए। अच्छा ये मेरे पास बताओ, ये जो, अगर मान लो कोई ये फ्यूल के ऊपर है क्या? कुछ लोग कह रहे कि सर अगर कोयला खत्म हो गया तो, अबे तो कोयले से खत्म होने से थर्मल पावर प्लांट अफेक्ट होगा फ्यूल का ना। तो नहीं है यूज इसमें। फ्यूल का नहीं है इसमें, सिंपल, ये तो पानी का है बस। हाँ, वो गेट खोलना बस हमारे ऊपर है, वो फ्यूज थोड़ी खुलता है, वो तो हमारे किससे भी खोल सकते हैं, बस अपने आप बिजली बनकर आएगी, कोई फ्यूल ही नहीं है इसके अंदर। तो कहना इसे इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ फ्यूल। यस तो सर। चाहे फ्यूल हो या ना हो हमें मतलब नहीं है। तो नॉट अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। तुम्हें पता है कि कांग्रेस ने कितने सारे बनाए, राइट, डैम। जब से बीजेपी आई है कोई कोई डैम वैम नहीं बना इतना खास, तुम भी जानते हो। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे इतने डैम बने, इतने डैम बने कि आज तुम्हारे घर में बिजली आ रही है तो वो उन्हीं की देन है। तो बहुत विकास तो हुआ है भाई 6-7 साल में, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे को एक बात सर बताओ तो वो तुम। डैम जब ऑलरेडी बने हुए हैं तो मोदी जी क्यों बनाएंगे डैम? ऑलरेडी बने हुए हैं तो तो। और बनाने चाहिए थे ना, आज भी बहुत सारे गाँव है जहाँ पे बिजली नहीं पहुंच रही है। तो तुम सपोर्ट करो, तुम कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं बेफालतू की। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर जी का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ कोई प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा बोले कि 60 साल में क्या हुआ है भाइयों बहनों बताओ आप लोग, आप अगर कुछ है तो बताओ 60 साल में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, जो आप बने हो ना सर, तो वो भी आप 60 साल की वजह से ही बने हो, आप भी जानते हो। लेकिन क्या करें, पागल बनाओ खूब जनता को। वैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं पूरी पूरी, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, ये सरासर गलत बात है। क्योंकि आज देश, जहाँ पे देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, और आज देश जिस लेवल पे है, वो सब कांग्रेस की देन है यार। तो ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि कुछ नहीं करा है, ठीक है, बहुत कुछ किया। आज तुम जिस स्कूलों में पढ़ रहे हो, आज जो पूरा जितनी भी टेक्नोलॉजी, आज जो भी तुम कंफर्टेबल जैसे सोसाइटी में बैठे हो, इतनी कुछ है। तो ऑफ कोर्स वो हमारा जनता ने अपना हार्डवर्क किया है ऑफ कोर्स, लेकिन वो सब फैसिलिटीज प्रोवाइड किसने करवाई हैं? कांग्रेस की गवर्नमेंट ने करवाई है। मैं पॉलिटिकल पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जानते तुम भी हो, और जब बड़े हो जाओगे तो और क्लियरिटी से तुम इसे देख पाओगे, ठीक है। हाँ, तो अच्छा है ना, मूर्ति वूर्ति नहीं बनाई। तुम भी जानते हो कि मूर्ति बनाने में कौन बिलीव करता है और रियल वर्क करने में कौन बिलीव करता है, ठीक है। तो बनाओ और मूर्ति। हाँ भाई, इसे हॉस्पिटल बनाए होते तो आज शायद लोग इतने नहीं मर रहे होते, आज शायद और अच्छी फैसिलिटीज मिल रही होती। सबसे बड़े अगर सपोर्टर आप ही हो कांग्रेस के। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, जो काम करेगा मैं उसका सपोर्टर हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो हमारे पास अब मुझे बताओ तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से कोई पॉल्यूशन होता है क्या? नो सर। पार्टी भक्त कभी नहीं बनना चाहिए यार। असली जो जो सही काम कर रहा है उसको सही बोलो, जो गलत काम कर रहा है उसको गलत बोलो। सबसे बड़ी देशभक्ति वही है। अगर तुम एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, बस तुम सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं भाई मोदी है तो सही ही कर रहा होगा, चाहे बहुत सारे लोग मर जाएं, नहीं यार मोदी ने किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। ये ये क्या है सर आप भाई? सीधा बोलो ना, आप एंटी बीजेपी हो। आई एम नहीं, मैं सपोर्टर्स। बिल्कुल नहीं हूँ। देखो, मोदी जी में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत काम किया है, बहुत इतना जबरदस्त काम किया है, पूछो मत। सुषमा स्वराज जी का लेक्चर देखो, तो मैं यकीन होगा कि असली में क्या देशभक्ति होती है। और वो सारे बीजेपी के लोग थे, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ आज के टाइम पे बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी चेंज हुई है। जब से अमित शाह और मोदी जी ने, ये गुजरात के लोग हैं वैसे, तो जब से इन लोगों ने ये सेंटर में आए, कुछ चीजें बीजेपी की चेंज हुई हैं, वो तुम मानो या मत मानो। वैसे मुझे ये सब चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग तो गायब हो गए कि चलो अब तो पॉलिटिकल डिबेट है, निकल लो यहाँ से। चलो भाई, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। क्या ये पॉल्यूशन मचाते हैं? नहीं, नो सर। देयर इज नो पॉल्यूशन इन इट, ठीक है भाई। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, डैम जो होते हैं, तो डैम क्या फ्लड से तुम्हें बचा सकते हैं इफ दे वांट? डैम्स जो बनाते हैं बहुत सारे,
फिर अगर सिचुएशंस एडवर्स नहीं हुई तो बचा ही सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मतलब अगर अगर इतना बुरी हालत ना हो जाए कि बिल्कुल ही बाढ़ ही आ गई, मतलब बाढ़ का मतलब बहुत ही तेजी से पानी आ रहा है, सातों समुद्र का पानी उस रिवर में ही आ गया, मतलब ये तो बोलने वाली बात है बस। तो इतना ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए ना कि ठीक है, तो एक तरह से फ्लड से भी फ्लड कंट्रोल भी कर सकता है, बस डैम टूटना नहीं चाहिए, वो कंडीशन है, टीएनसी अप्लाई। अच्छा, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, क्या हम रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि बिजली ज्यादा बननी चाहिए या कम? बिल्कुल। अच्छा, गेट Yes, को हम sir. ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बिजली बनेगी, गेट को अगर हम थोड़ा सा खोलेंगे तो थोड़े से पानी से थोड़ा सा तो घूमेगा टरबाइन, राइट? तो Yes, इसका sir. मतलब क्या, जो रेट हाँ. ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, रेट ऑफ जनरेशन को बिल्कुल कर सकता हूँ। तो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे? बाय लाइक वेरिंग द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर, या बाय वेरिंग द स्पीड ऑफ वाटर, जो वाटर गिर रहा है। भाई जितना ज्यादा पानी आप छोड़ोगे ऊपर से, उतनी तेज टरबाइन घूमेगा तो ज्यादा बिजली आएगी, थोड़ा पानी भेजोगे तो थोड़ी बिजली आएगी। यस और नो, सुहानी, हर्षिता, आस्था? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास एडवांटेज। अब जरा डिसएडवांटेज भी बता दो। Deforestation. बिल्कुल, देखो जो लोग होते हैं काफी लोग बेचारे, डिस्प्लेस हो जाते वेरी हैं. गुड, जो हाँ मान सर, लो, जो उधर रह रहे हो। हाँ तो पहले आस्था वहीं पे रहती थी, लेकिन जब से डैम बनाया, अब क्या करें, इनको फिर सोसाइटी आना पड़ा, चेरी काउंटी, ठीक है, तो वहां पे डिस्प्लेस हो गए। तो फाइनली तो मेरे पास जो इनिशियल कॉस्ट होती है डैम की, अच्छा डैम जब बनाता है पहली बात तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी या लो होगी? फिर बनाने में हाई तो हाई होगी. होगी। बहुत, एक पूरा बजट हिल जाता है बेटा, और तुम जानते हो कांग्रेस ने कैसे कैसे करके संभाला है इतना कुछ, ठीक है ना, क्योंकि देश में जब कुछ भी नहीं बन रहा तो पहले हम देश को संभाला या डैम बनाए, लेकिन फिर भी देश को भी संभाला गया, और और डैम वैम भी बनाए गए, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल कॉस्ट है, एक बात तुम यार मानो या मत मानो, लेकिन अगर सच बताओ ना, एक बार जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बने हैं, एक बार उनके बारे में थोड़ा देखना, किसने कितनी कितनी किसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो तुम ये जरूर पाओगे कि हाँ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो सबसे अच्छे मतलब प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, बीजेपी के थे वो, ठीक है। फिर तुम इंदिरा गांधी जी को भी देखो, इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, इतनी मतलब जो उनको बोलते हैं आयरन लेडी, तो वो आयरन लेडी सिर्फ बोलने के लिए नहीं थी, इतने टफ डिसीजन उन्होंने लिए हैं कंट्री के लिए कि मुझे नहीं लगता, जैसे आजकल क्या है, आजकल लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं, लाल किले से कुछ भी कोई भी कुछ बोल देता है, कुछ भी एकदम, आजकल जो बात बोली जाती है ना, वो पता नहीं रियल मतलब ग्राउंड पे वो पूरी हो भी रही है नहीं, उसमें सबको डाउट होता है, सबको डाउट होता है। लेकिन पहले के टाइम पे अगर कोई जो बोल दी जाती है ना, तो वो पूरी होती थी। तो और अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू जी की भी, तो बेशक वो अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो तो पता नहीं क्या क्या करते थे, ये सब ठीक है, तो वो उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब बात मैनेजमेंट की आती है तो कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है उनके। मेन तो देखो, हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब जब बात आती है कि प्रोफेशनल लेवल पे वो क्या कर रहे हैं, अपने कैरियर में उन्होंने क्या करा, देश को उन्होंने क्या दिया, तो हमें तो उसको देखना चाहिए ना। पर्सनल लेवल पे कोई क्या है, तुम्हें उससे क्या मतलब होना चाहिए, लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, तो अब मेरे पास इनिशियल कॉस्ट जो होगी वो काफी हाई होती है, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? अच्छा, और ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं गरीब किसानों के, तो वो उनको उनके लैंड छिन जाएंगे या नहीं छिनेंगे? ऑफ छिन कोर्स छिन नहीं जाएंगे, जाएंगे. छिन जाएंगे, लेकिन डैम तुम्हें बनाना पता होगा। है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर सरकार जमीन छीनती है तो कुछ देती भी तो है, याद आया, मुआवजा, ठीक है। पैसा. और यकीन मानो, जैसे जैसे अखिलेश यादव जानते होगे तुम सब लोग, पुराने Yes, चीफ sir. मिनिस्टर तुम्हारे अखिलेश यादव ही हैं, यस सर। और उनसे पहले मायावती जी थी तुम्हारी, ठीक है, यूपी साइकिल. की। हाँ, तो तो इतने तुम्हें पता है कि अखिलेश यादव ने रोड पे बहुत काम किया है, जो तुम्हारे समाजवादी पार्टी के हैं, यूपी में ही है वो और कहीं नहीं है, तो उन्होंने रोड वोड पे बहुत काम किया, जैसे तुमने देखो जितने भी बने हैं, लखनऊ हाईवे, पता नहीं कौन कौन से हाईवे बनाए थे उन्होंने। तो अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों की जमीनें कटी होंगी, वैसे मान लो मेरा खेत है, मेरा खेत कट गया, मेरा खेत में से रोड निकाल दी, तो अब मैं तो मुआवजा लूंगा ना। और मैंने तो ये सुना है कि यूपी के लोगों ने दो दो तीन तीन बार मुआवजा लिया है सरकार से, दो दो तीन तीन बार मुआवजा, और जमीन के जो रेट होते हैं उससे 3 गुना, 4 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ओवरऑल किसान का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान बस ये हुआ कि तुम्हारी जमीन छिन गई, लेकिन देखा जाए तो उसके पैसे भी तो मिल गए, ठीक है, कहीं और ले लो जमीन फिर। Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करती है, हाँ, जिन बेचारों को नहीं मिल पाई करप्शन से कुछ भी से, तो उनके लिए बहुत दुखद बात है, लेकिन मोस्टली को मिल जाती है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, छिन जाते हैं, तो फिर बेसिकली वो बेचारे अगर पैसे नहीं मिले तो वो दिक्कत वाली बात है। तो ये डिसएडवांटेज है, एग्रीकल्चर लैंड कैप्चर कर ली जाती है, कैप्चर फ्रॉम द फार्मर्स।
ठीक है भाई, यस और नो एवरीबॉडी। और ऑफ कोर्स Yes, जैसे sir. मेरे पास क्या होता है ये सर ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा। ठीक है चलो अब कुछ नया टॉपिक लेते हैं। तो ये जो डैम होता है मेरे पास, तो बोरिंग क्या होता है, पढ़ना है, पढ़ना तो ऐसे ही होता है। सर अब क्या यहाँ पे ऐसा पर जरूरी है क्या कि एग्रीकल्चरल लैंड ही लेंगे, बैरन लैंड नहीं ले सकते वो लोग? देखो अब अगर लैंड बनाना है वो तो पानी के ऊपर है, बैरन लैंड बिल्कुल लेते हैं। अब बैरन लैंड लेना है जो सरकार के अंडर ही है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी दे सकते हो कि जो पूरा डैम का रास्ता होगा वो एक भी खेत को क्रॉस करते हुए ना जाए, ऐसा नो नहीं हो सर। सकता ना। कुछ ना कुछ तो लैंड जाएगी। अब तुम्हें पता है कि जब डैम बन रहा है तो वो जो अब पानी आएगा तो उसका कहीं ना कहीं से तो रास्ता बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं यस से तो सर। जाएगी ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो पानी आ रहा है तो किसान भी चाहते हैं, देखो पानी आ रहा है तो किसान भी तो चाहते हैं कि उनको पानी मिले, क्योंकि उनकी पानी से खेती होती है। अब मान लो यहाँ पे 3 गांव हैं, वैसे गांव बहुत सारे होते हैं, मान लो 3 गांव हैं और ये पानी इस तरीके से जा रहा है, ये डैम यहाँ पे बना हुआ था और ये पानी ऐसे करके जा रहा है। तो बताओ ये वाला गांव चाहता नहीं चाहता कि पानी हमें भी मिले? यस Yes, सर। sir. ये भी गांव चाहता है पानी मिले। अच्छा बहुत ज्यादा पानी मिले या इतना पानी मिले जिससे हम आराम से खेती कर सकें? सर काम चलाओ एडिक्वेट ही पानी। मिले। हाँ, तो इसका मतलब ये पता क्या करते हैं, यहाँ पे खोद देंगे जमीनों को और ये इसका कुछ हिस्सा पानी यहाँ से गांव से जाएगा, कुछ हिस्सा पानी यहाँ के गांव से जाएगा, कुछ हिस्सा पानी यहाँ के गांव से जाएगा। यही तो होता है। कुछ लोग बोलते हैं छोटी Canals. छोटी, हाँ छोटी छोटी कैनाल, छोटी यस छोटी सर। ये जो रिवर्स होती है, कहती है ये गंगा का पानी है। लोग कहते हैं गंगा तो वहां पे इतनी बड़ी, ये गंगा पानी थोड़ी है। तो लेकिन वो गंगा का पानी है क्यों? क्योंकि वहां से एक स्ट्रीम निकाल लिया छोटी सी, वहां से ऐसे ऐसे कैनाल्स निकाल ली गई हैं, तो हुआ तो गंगा का ही। ठीक है। यस तो सर। ये Yes, जानबूझ के sir. बनाई जाती है ताकि मल्टीपर्पज हो जाए। देखो बिजली की बिजली बन गई, बहुत सारे किसानों के गांवों में पानी पहुंच गया, तो ये विकास हुआ या नहीं हुआ भाइयों बहनों? इसे ही कहते हैं संपूर्ण विकास। ठीक है। तो ये वो हमारे बहुमत पास है। के तो साथ। ये जो डैम है, हाँ डैम डिस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं जब ज्यादा बाढ़ आ जाए, तो वो बुरी बात है। कब हो जाएगा? इन केस ऑफ हैवी रेन, तो वो दुखद है। किसी को कोई भी दिक्कत? आस्था, हर्षिता, ऋषभ, सुहानी? No, नो sir. सर। ठीक है। अच्छा अब चलो ये तो मेरे पास खत्म हो गया। एक विंड एनर्जी भी तो होती है। अच्छा विंड भी तो, विंड एनर्जी जो है, विंड से मतलब हवा Windmills. से हम ले रहे हैं, तो ये देखा होगा ना विंड के भी ऐसे बने होते हैं, पंखे पंखे से बड़े बड़े से। The windmills. विंड हाँ, मिल्स। तो ये जो विंड मिल्स है मेरे पास, इसका ना एक कार्टून भी आता था पोगो पे। वो 4 बने होते थे ऐसे, 4 बेबी डक जैसे। तो उनके यहाँ पे पंखा चलता था। किसने देखा है वाला कार्टून? नहीं देखा होगा। सर Sir. नहीं। पोगो पे आता था यार, जब मैं छोटा था तब देखता था। तो जब बहुत तेज हवा नाम चलती बताओ। है ना, तो ये सनी, उसका नाम क्या है, जो 4 होते थे, या पता नहीं। बहुत पहले आता था यार वो। ठीक है। तो ये मेरे पास जब ये बहुत तेज घूमता है गोल गोल। आपके पास तो टीवी ही नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं है मेरे पास, तो ये बच्चे बताते थे मेरे को। ठीक है। उसी के बाद तो मैंने भी एक बच्चे से पूछा ना कि क्या है उसका नाम, मैं अपना तुझे बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, डायनेमो होता है, और डायनेमो से मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलकर आती है। ठीक है भाई। तो चाहे तो टरबाइन घुमाओ चाहे विंड मिल घुमाओ, अरे बात तो एक ही है। अगर मैं यहीं पर ही जनरेटर लगा दूं इसके नीचे, तो बात वही नहीं हो जाएगी? यस और नो यस एवरीबॉडी? सर। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है, बताओ वो कंडीशन क्या होती होगी, कोई बता सकता है? हवा। सर अगर हवा नहीं तो हवा का चलेगी फ्लो। तो नहीं हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी। बिल्कुल। जैसे मान लो आज ने सोचा क्यों ना मैं अपने जयपुर वाले घर में लगा लूं विंड मिल, बिजली की बिजली आएगी और मजा का मजा आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? क्या अगर मान लो अगर वहां पे जाके हवा नहीं नहीं आई, तो फिर तो खराब हो गया वो पूरा का पूरा तुमने जो 2 करोड़ रुपए का विंड मिल लगाया, इजंट इट? तो यस इसका सर। मतलब हमें तो ऐसी जगह पे करना है ना कि जहाँ पे हम जॉब। अच्छा तो ये एरिया बहुत खुला होता होगा या बहुत ही कंजस्टेड होगा? सर ओपन होता होगा ताकि पूरा, हवा आसानी से हाँ पहुंच जाए। ताकि जैसे बहुत बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जैसे माउंटेन एरिया वाला होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, काफी ज्यादा ये सब चीजें होती है, तो वहाँ पे हम विंटर में लगाते हैं। और सिर्फ एक नहीं, और कम से कम बहुत सारे लगाते हैं, ठीक है ना? तो ताकि क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एक लगाने का मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब जहाँ पे हवा आ ही रही है तो कम से कम 10-20 तो लगाओ यार, और ज्यादा लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई। यस सर। तो Yes, मैं sir. एक बार दिखा देता हूँ। वैसे ही बाहर वाली कंट्रीज इसका काफी ज्यादा अमाउंट में यूज करती हैं। सर मैम ने हमें इसमें गियर बॉक्स और ब्रेक और कुछ एक दो चीजें और बताई थी। ग्रे बॉक्स, गियर बॉक्स। चलो बताएंगे, वैसे तो वो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में गियर बॉक्स, बट चलो बता देंगे। ट्रांसफॉर्मर का यूज हो सकता है, लेकिन गियर बॉक्स तो ऐसे इसके रिक्वायरमेंट है नहीं।
भाई मुझे लगता है गियर देख रहे तो हो ये मेरे पास क्या है, बहुत बड़े, देखो ये तो बहुत ही बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है, देख पा रहे हो। तो इतने यस इतने सर पिलर्स बनाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हवा आ रही है तो फिर छोटे लेवल पे बनाने का मतलब नहीं है, तो क्यों ना इसे बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाए। ठीक है, तो देख रहे हो ये इतने बड़े बड़े लेवल पे बनाए जाते हैं। देख रहे हो पूरा का पूरा एकदम कंस्ट्रक्शन चल रहा है कितनी बुरी तरीके से। ये सब किसके टाइम पे हुआ है? कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। ठीक है, देखो कितने बड़े इंडिया बड़े का हैं। ही है। हाँ तो इंडिया का नहीं लग रहा है, लेकिन ये कांग्रेस नहीं कर पाएगा, मुझे उम्मीद है पूरी। तो ये इतने बड़े बड़े देखो टरबाइन, तो इतने बड़े बड़े जो टरबाइन तुम देख पा रहे हो, ऑल्दो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका, देख रहे हो इतने सारे। इंडिया का नहीं है लेकिन। देखो यस देखो, सर। तो हाँ, तो हम क्या ये एक ही बनाए गए हैं बहुत सारे? सर बहुत बहुत सारे सारे। हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे टरबाइन लगाए गए हैं, और फाइनली जब हवा आएगी तो हवा के टाइम पे ये घूमेंगे। ठीक है, तो कभी एक घूम रहा है, कभी चार घूम रहा है, कभी, तो जितनी बार घुमाए जाएंगे उतनी ज्यादा मेरे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है भाई, तो देखो ये ऊपर ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा बड़ा है या बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे है? सर बड़ा एरिया है। बड़े लेवल पे है। ठीक है भाई, ये सडान कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो ये कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं? तो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड टू इलेक्ट्रिकल। हाँ, विंड टू इलेक्ट्रिकल। अच्छा देखो ये ना जैसे ये घूम रहा है, ये है, और ये पंखड़ी घूम रही है, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट। ठीक है ना, जैसे ये पंखड़ी घूम रही है तो ये क्या होता है, मेरे पास एक शाफ्ट होता है, और ये शाफ्ट से इस तरीके से ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है ना, ये वाला। जैसे तुम छोटे छोटे बच्चे थे, वो खरीदे ना पंखड़ी, 1 रुपए की, 2 रुपए यस की, सर। तो वो यस पंखड़ी है, सर। तो तुम्हारा वो हाथ भी घूमता था पंखड़ी के साथ, या सिर्फ पंखड़ी घूमती थी? रात थोड़ी। नहीं होता था। हाथ कैसे घूम जाएगा? हाथ भी घूम रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ? तो अब जो तुमने पंखड़ी पकड़ रखी है, तो जिसपे वो गोल गोल घूम रहा है, जो चक्री बीच में है और वो ऐसे घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट। तो वो शाफ्ट के अलोंग ऐसा करके गोल गोल घूमता है। अभी एक आईएलसी के बच्चे ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, शायद तुमने देखा होगा, विंड मिल पे। देखा था किसी ने? यस सर। तो उसने उसको यस घुमाया और उसके सर। घर के अंदर क्या हुआ, बिजली चलने लग गई थी। ऑल्दो वो बहुत, ठीक है, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, बट छोटा सा बच्चा है, उसने इतना किया है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, यस सर। तो ये मेरे पास है विंड मिलों के बारे में। तो यस, तो विंड मिल से मेरे पास क्या क्या एडवांटेज होते होंगे? यस सुहानी, क्या लगता है? क्या ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? इलेक्ट्रिसिटी। ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये पॉल्यूशन नहीं कॉज करेगी। अच्छा ठीक है, तो ये क्या ये फ्यूल से चलता है? नो सर। भाई फ्यूल थोड़ी है, बस हमने लगा दिया, बस ये शाफ्ट अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत चिकना होना चाहिए, बहुत हार्ड होना चाहिए। बहुत चिकना। हाँ, बहुत चिकना का मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि हल्की से हल्की हवा से मूव करे। बहुत हार्ड हो गया तो फिर फायदा ही क्या हुआ भाई, सब गड़बड़ हो गया, इतनी मेहनत पानी में चली गई हार्ड करने से, तो आगे कितनी नहीं तेज हवा आएगी घूमेगा। नहीं। तो फ्यूल से ये इफेक्ट होता नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इससे ज्यादा आएगी या कम आएगी? फिर ज्यादा आएगी। देखो ठीक ठाक आ जाती है एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूं टरबाइन की थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये विंड मिल्स। ठीक है ना, क्योंकि देखो वहां पे तो कंटिन्यूस चलता रहता है, ये विंड मिल्स में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और ठीक है ना, तो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो वो तो आ जाएगा डिसएडवांटेज के अंदर। ठीक है ना भाई, तो ये काफी अच्छा है, ये रिन्यूएबल है, फ्यूल के यूज नहीं होता है, और ये हमारे पास ज्यादा कॉस्ट इसकी भी इतनी ज्यादा खास नहीं आती है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिसएडवांटेज की, तो वहां पे क्या आएगा? फिर जैसे कभी लाइटनिंग हुई तो पूरी विंडमिल पे आग लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लाइटिंग गिर जाती है ना, ठीक उसी के ऊपर, यस सर। तो कभी देखो वो पेड़ के ऊपर पेड़ जल गया पूरा इस तरीके से। तो कभी कभी जैसे आजकल तो मतलब अगर कोई भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे बिजली तेजी से गिरती है, तो ऐसा बहुत हो सकता है, तो इसलिए ये वाला लॉस भी हो सकता है इसके अंदर। अच्छा ये विंड, इसका डिसएडवांटेज बताओ क्या होगा? इसमें कि डिसएडवांटेज, एग्रीकल्चरल लैंड ले गई। नहीं 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 नहीं, ये वाला हम जानबूझ के सर ये बनाते हैं ऐसे उन जहाँ पे टाइप की ओपन एरिया होता है। सर ये सर उन टाइप महंगा नहीं है। चल पाएगा जहाँ पे विंड अच्छे से नहीं होती हाँ, मतलब तो कभी इसका कभी मतलब नहीं हम रहती इसे है, वहीं कभी पर ही कभी बनाएंगे नहीं जहाँ पे रहती। विंड की स्पीड होगी। ठीक है, वैसे एग्रीकल्चर लैंड का सर हम कॉन्सेप्ट या डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्योंकि कब विंड बिल्कुल चल रही है हम वो डिटरमाइन नहीं कर बिल्कुल सही, सकते। तो हम गैस नहीं मार सकते, लेकिन हाँ फिर भी ऑन एन एवरेज पता लग जाता है, बट स्टिल वो चेंज होता रहता है। तो अनडेटरमाइंड इलेक्ट्रिसिटी है कि हम उसे गैस नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी। लेकिन क्या हम विंड पे पूरी तरीके से डिपेंड कर सकते हैं? जैसे हम नो सर। डैम पर डिपेंड है, जैसे हम उस पे डिपेंड है थर्मल पावर प्लांट पे, क्या ऐसे तुम इसके ऊपर डिपेंड रह सकते हो?
इसके ऊपर ये है, जितनी आ जाए, ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि हम डिपेंड है ही नहीं। तुम कंप्लीटली 100% इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, वरना बहुत बुरी हालत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हवा का सारा खेल है, इसलिए। अच्छा, जब ये चलते होंगे तो बताओ आवाज आती है नहीं? मान लो तुम्हारा घर पास में ही है से थोड़ा सा, तो जब ये चलते होंगे तो आवाज आएगी या नहीं आएगी? सर आएगी खाली होगा तो तो आएगी। नॉइस, ठीक है, तो नॉइस भी हो सकती है, बहुत तेज चलता है, ठीक है, तो नॉइस ये इनका है। तो ये विंड के बारे में तुम्हें बताना चाहिए था बस, कि घूमने से मेरे, अच्छा कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनी है? सर विंड से इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो विंड एनर्जी थी, तो विंड से मेरे पास फाइनली इलेक्ट्रिकल आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि सर विंड से ये मेरे पास एक तरह से, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि विंड ने इसे मैकेनिकल एनर्जी दी, क्योंकि ये घूमा, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल बनी। तो ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 3 टाइप ऑफ एनर्जीज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल एंड विंड एनर्जी, ठीक है। तो गाइस तुम्हारा आई गेस ये छुट्टी से पहले की लास्ट क्लास थी, तो बाकी होमवर्क तुम्हें मिलेगा, बाकी एक मीटिंग तो करेंगे संडे को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आई मीन मीटिंग के अंदर। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाकी मिलते सर। हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय ओके, थैंक यू सर। एंड Thank you, टेक sir. केयर, यस, एंजॉय। सर वो सुना था क्या आपने गाना? मैंने सुना था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं ये यूट्यूब पे डालने की भी सोच रहा था वैसे, वो वाला पेज है ना हमारा ILC अनऑफिशियल वाला, अच्छा। उस पे डालेंगे, अच्छा था बहुत।